सब कुछ मिला है हमें फिर भी सबर नहीं, बरसों आगे की सोचते हैं पल भर की खबर नहीं। एक बात कमेंट करके जरूर बतलाना कि ज्यादा खुश कौन है, सोने की चेन वाला कि चैन से सोने वाला। ज्यादातर लोग आज तक पूरी जिंदगी ये नहीं समझ पाए वे रुपया कमाने के लिए काम कर रहे हैं या फिर खुश रहने के लिए रुपया कमा रहे हैं। इस बारे में आपको क्या लगता है, आपका कमेंट करना भी यहाँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। आज अपने ही काम से काम रखना दुनिया का सबसे ज्यादा मुश्किल काम बन गया है, क्योंकि यह कलयुग नहीं मतलबी युग चल रहा है। आज पूरी जिंदगी हर व्यक्ति केवल और केवल तीन ही काम करता है, हाथा जोड़ी, माथा फोड़ी और भागा दौड़ी। उसे समझ ही नहीं आता कि वो जीने के लिए काम कर रहा है कि काम करने के लिए जी रहा है। बचपन में उसे बड़ा होने की जल्दी होती है और बड़ा हो जाने के बाद उसे फिर से बचपन वाली खुशी चाहिए होती है। जन्म लेने के बाद लगभग 5 वर्ष तक तो बच्चा हर हाल में खुश रहता है, लेकिन उसके बाद वो सब कुछ होते हुए भी नई नई खुशियों की तलाश में निकलता है और अनजान मुश्किलों के जाल में फंसता चला जाता है। कोई भी मनुष्य अपने अभाव से उतना दुखी नहीं है जितना सामने वाले के प्रभाव और उसके स्वभाव से दुखी है, या यूं कहें कि वो अपने दुखों से उतना दुखी नहीं है जितना अपनों के सुखों से दुखी है। आज हर व्यक्ति खुद की खुशियों को छोड़कर दूसरों की खुशियों पर निगाह लगाकर बैठा है। खुद के पास कितना है उसे इससे मतलब नहीं है, लेकिन दूसरों के पास खुद से कितना ज्यादा है वह हर समय यही देखता रहता है। वो ये नहीं देखता कि ऐसा क्या है जो मुझे मिला है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है। लोग अपने फटे हुए जूते को देखकर भगवान को रोज गाली देते हैं कि मैं आपकी इतनी सेवा करता हूँ फिर भी मुझे आपने दूसरों की तरह अच्छे जूते नहीं दिए बल्कि फटे हुए जूते ही दे दिए हैं। जैसे ही उसे कोई बिना पाँव का व्यक्ति दिखाई देता है वह उन गालियों को देना तो भूल जाता है और भगवान को उल्टे धन्यवाद देने लग जाता है कि शुक्र है तेरा जो तूने मुझे जूते पहनने के लिए पाँव तो दिए हैं। हर व्यक्ति को हर वह चीज हासिल नहीं हो सकती जिसके बारे में वो दुनिया से अपने आप को कंपेयर करके सोचता है। इस धरती पे लगभग 800 करोड़ मनुष्य हैं। सभी के पास अपनी अपनी क्वालिटीज और प्रतिभाएं हैं। अक्सर वो दूसरों की प्रतिभाओं और क्वालिटीज को देखकर अपने खुद की जो स्ट्रेंथ है उसे ही भूल जाता है। खुद की स्ट्रेंथ पर काम करने की बजाय दूसरों की देखा देखी अपनी वीकनेस पर ही वो फोकस करने लग जाता है और उन्हें अपनी वीकनेस अपनी स्ट्रेंथ के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी नजर आने लग जाती है। फिर वो पूरे समय इसके लिए दुखी रहना शुरू कर देता है कि यदि आप वाकई में अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना कंपैरिजन दूसरों से करने की बजाय खुद से ही करना होगा। खुद की स्ट्रेंथ पर काम करना होगा। दुनिया पर जीत हासिल करने से पहले आपको खुद पर जीत हासिल करनी होगी। अपने आप को दुनिया की देखा देखी बहुत सारी चीजों में उलझाने की बजाय कुछ ही चीजों तक सीमित रखना पड़ेगा। रुपए पैसों के अलावा भी अपने रूटीन के बारे में प्लानिंग करनी होगी। आप किस समय उठते हो, किस समय सोते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, किन लोगों के बीच में रहते हो, यह सब चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप दिन भर में क्या पढ़ते हो, क्या सुनते हो और क्या देखते हो, यह भी तय करता है कि आप चैन की नींद सोना चाहते हो या हर समय बेचैन ही रहना चाहते हो। यदि आप वास्तव में अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आपको अपने आप को साबित करना बंद करना होगा, यानी अपने घमंड अहम पर काबू पाना होगा। हर किसी ने एक ही वहम पाल रखा है कि सब कुछ मैंने ही तो संभाल रखा है। यदि आपको लगता है कि भविष्य में इस वीडियो से आपको 1% का भी फायदा हो सकता है तो प्लीज नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर हैप्पी लाइफ के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। कहते हैं जिंदगी तो हल्की फुल्की होती है लेकिन वजन तो ख्वाहिशों का होता है। खुश होने का मूल मंत्र है कि आप अपनी ख्वाहिशों को कम कर देवें। जितनी जरूरी है उसमें कमी ना आने दें, लेकिन दूसरों की देखा देखी अपनी ख्वाहिशों को इतना भी ना बढ़ाएं कि वह आपके सुख चैन को ही छीन ले। इंसान ख्वाहिशों की डोर से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है जो उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। ख्वाहिशें मनुष्य को कभी जीने नहीं देती और मनुष्य है कि ख्वाहिशों को कभी मरने ही नहीं देता। खुशहाल होने के लिए बहुत ज्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले तो कुछ ऐसी बेकार की चीजें जो आपको बेवजह हर समय भगाती रहती है या परेशान करती रहती है उन पर कंट्रोल करना सीखिए।
अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस कीजिए और किसी कॉपी पर लिखकर अपने एक्सपीरियंसेस पर कंसंट्रेशन कर अच्छे से चिंतन कीजिए कि वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है। हर व्यक्ति की खुशियाँ अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। किसी को खाने में खुशी मिलती है तो किसी को नहाने में खुशी मिलती है, किसी को घर में खुशी मिलती है तो किसी को बाहर खुशी मिलती है, किसी को पढ़ने में खुशी मिलती है तो किसी को सुनने में खुशी मिलती है, और किसी को गाने में खुशी मिलती है तो किसी को सुनाने में खुशी मिलती है। किसी को आज की रूटीन लाइफ में खुशी मिलती है तो किसी को विज्ञान यानी साइंस में, और हो सकता है किसी को अध्यात्म यानी स्पिरिचुअल में खुशी मिलती है। हर व्यक्ति को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से खुशियां मिलती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी को हिंदी पिक्चर अच्छी लगती है तो किसी को इंग्लिश, किसी को हॉरर मूवी अच्छी लगती है तो किसी को कॉमेडी, किसी को एक्शन तो किसी को कॉमेडी मूवी। यानी सबसे पहले तो आपको अपनी अंतरात्मा में झांक कर यह मालूम करना होगा कि आपको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज में मिलती है। अब आपको अपनी बाकी सभी चीजों पर तनाव कम करके अपनी खुशी वाली स्ट्रेंथ पर ही फोकस करना होता है। यह काम आपसे बेहतर कोई भी दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। केवल सोचने मात्र से ही कुछ नहीं होगा, इसके लिए आपको एक मजबूत टाइम टेबल रेडी करना होगा और उसे हर हाल में फॉलो भी करना होगा। साइंटिफिक तरीके से इसे अपनी बिजी लाइफ के हिस्से में जोड़ना होगा। यानी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ यानी खुद के लिए भी समय को रिजर्व करना होगा। हर समय रुपयों के लिए काम करने की बजाय खुद के लिए और खुद पर भी काम करना होगा। मुझे मालूम है कि आपके लिए आपका पूरा परिवार, आपके माँ बाप, आपके पति या पत्नी तथा आपके बच्चे सभी लोग बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन खुद को खुश रखना भी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कभी कभी आईने के सामने खड़े होकर खुद से भी माफी मांग लो, क्योंकि सबसे ज्यादा दिल तो तुमने अपना ही दुखाया होगा। जिंदगी के मजे लेना सीखो, क्योंकि वो तो तुम्हारे मजे रोज ही लेती है। जिंदगी में हर समय खुश रहने के लिए एक जरूरी उपाय ये भी है कि अपनी संगत को बदलो। हर समय ऐसे लोगों के साथ रहना बंद कर दो जो हर समय केवल और केवल भागते रहते हैं, जिनके पास खुद के लिए भी समय नहीं होता। बस वे हर समय दिखावे की जिंदगी को ही जीते हैं और हर समय अपनी खुशी को पैसे से ही जोड़कर देखते हैं। इसके उलट अपनी उठ बैठ ऐसे लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ जो हर परिस्थिति में हंसते मुस्कुराते रहते हैं, जिनके ठहाकों की आवाज दूर तक जाती है, जिसे सुनकर हर चेहरे पर रौनक आ जाती है। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा रहो जो अपनी मस्ती के बादशाह खुद होते हैं, हर नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में भी खुश रहना जानते हैं, जो दिमाग की बजाय अपने दिल पर ज्यादा भरोसा करते हैं और हर समय दिल से जीते हैं, जो किसी भी बात को लंबे समय तक मन में नहीं रखते बल्कि बात को आई गई करने की कला के मास्टर होते हैं। जिंदगी में यह भी एक बहुत बड़ा विवाद है कि हमें सब कुछ भुला देने वाली बातें भी आज दिन तक याद है। जिस भी दिन आप अपनी गलतियों के लिए आगे बढ़कर दूसरों से माफी मांगना और किसी और की गलतियों के लिए उन्हें माफ करना सीख जाएंगे, उसी दिन आपके आधे दुखों का नाश हो जाएगा, यानी आप खुश रहने लग जाओगे। कुछ इस तरीके से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया। किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। खुश रहने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यह वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मुझे मजबूरीवश इस वीडियो को यहीं रोकना होगा। यदि आप खुश रहने से संबंधित और भी टिप्स चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बतलाएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस टॉपिक पर और भी वीडियो बना लूं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस से भविष्य में आपका 1% भी फायदा हो सकता है तो इसे लाइक करें और नीचे शेयर बटन पर जाकर अपने मिलने वालों को भी जरूर से शेयर करें। यदि आप इस वीडियोस के लिए मुझे और मेरी टीम को धन्यवाद देना चाहें तो कमेंट में आपके शहर का नाम लिखकर पोस्ट करें। कमेंट कर यह भी जरूर बतलाएं कि इससे आपको फ्यूचर में क्या फायदा हो सकता है। भविष्य में इस प्रकार के और भी दूसरे वीडियोस को देखने के लिए नीचे बेल आइकन के बटन को दबाकर इस हैप्पी लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले पावरफुल वीडियोस आपकी जिंदगी में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएंगे और जल्द ही आप अपना वो सपना हासिल कर लोगे जो आप लंबे समय से देख रहे हो। मेरा मानना है कि बेस्ट बनने के लिए आपको हर समय बेस्ट ही सोचना होगा। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।